ऐसी वैश्विक महामारी से दो चार हो रही है। कोरोना वायरस ने जमीन से लेकर आसमान तक हर किसी चीज को प्रभावित किया है। इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केस 74,000 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए अब आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि वहां का हाल क्या है। इतना ही नहीं, यूपी के मेरठ मंडल में आज संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जिससे कोरोना की चैन को जल्द ही तोड़ा जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण यही चर्चा है। और अगर आपको अब तक का अपडेट बताएं 24 घंटे के भीतर का, तो तकरीबन 3700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो केंद्र सरकार के लिए, सभी राज्यों के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि यह हकीकत है कि देश अर्थव्यवस्था के तौर पर भी बहुत मादी हालत से जूझ रहा है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चर्चा का विषय यही है कि आखिरकार जिस तरीके से आपको हमारे संवाददाताओं के जरिए जमीन का असली हाल बताया जाए, और असली हाल बताने का मतलब यही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अजय मेहता, जो कि फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि देश के जहन में, प्रत्येक व्यक्ति के जहन में अब यही चीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आह्वान करते हुए, इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने खुद कह दिया है कि लॉकडाउन 4 जो है अब पूरी तरीके से लागू होगा। हालांकि ये नए रंग और रूप में होगा। वहां का हाल क्या है, सबसे पहले ये बताइए। यश, देखिए, अगर फतेहाबाद की बात करते हैं तो फतेहाबाद में इस समय 6 जो एक्टिव मामले यहाँ हैं, और यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हम लॉकडाउन के स्थितियों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से लॉकडाउन 3.0 के अंदर छूट दी गई थी, और अब उस स्थिति को देखते हुए तो यूँ लगता है कि कहीं लॉकडाउन का कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर है। शायद इसी को लेकर के जो है शासन और प्रशासन थोड़ा सा लचीला रुख अपनाए हुए है, लोगों को थोड़ी छूट दिए हुए है। लेकिन जो स्थिति पूरे प्रदेश की बन रही है, जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं डराने वाला नजर आता है। 10 दिन पहले जो आंकड़ा था वो और जो आज आंकड़ा है वो, उसके अंदर लगभग 5 से 6 गुना का इजाफा हुआ है। तो इस तरह देखते हुए कहीं ना कहीं लोग जो है आज भी इस चीज से खौफ खा रहे हैं कि अगर इस जो छूट मिली है लॉकडाउन 3.0 के अंदर, वो उसका अगर गलत इस्तेमाल लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा एक बार फिर सिर पे खड़ा हो सकता है। यश, अजय, फतेहाबाद में कितने कंटेनमेंट जोन है, वहां पर कितने ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में है, वहां पर जिला प्रशासन का क्या रवैया है, लोगों की जहनियत किस तरह से बनी हुई है? यश, देखिए, फतेहाबाद के अगर हम बात करें तो फतेहाबाद के अंदर रेड जोन कोई भी नहीं बनाया गया है। यहाँ टोटल 6 मामले इस वक्त तक एक्टिव हैं, जिसमें से एक छात्रा है जो दिल्ली से पढ़ाई करके लौटी थी और उसको कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बट्ठू का एरिया है और पूरा का पूरा जो उसका रेजिडेंशियल एरिया था और मॉल टाउन, उसको जो है कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही जो 5 अन्य मामले आए थे सामने रतिया के अंदर के थे, वो महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब से जितने भी श्रद्धालु लौटे थे, उन श्रद्धालुओं में से 5 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उन्हें कम्युनिटी सेंटर के अंदर ठहराया गया था और वो कम्युनिटी सेंटर के आसपास का एरिया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और कहीं पे भी फतेहाबाद के अंदर रेड जोन नहीं है। जी यश। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश श्रीवास्तव, आप बारीकी से हर चीज का अध्ययन करते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो इसको लेकर आप यूपी की हालत आप देख ही रहे हैं किस तरह से बनी हुई है। तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यूपी में जिस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अस्पतालों की जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उन पर भी बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल यश, तो अस्पताल जो है उन पर बोझ बढ़ा है, और ये कंडीशन हालात अगर अस्पतालों के अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो दावे की जा रहे थे उन दावों में और ग्राउंड जीरो पे यानी जमीनी हकीकत में बहुत फर्क हमें महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। यश, दूसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से आम आदमी की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी की लापरवाही और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है। लेकिन सवाल वही है यश कि लोग जो है वो कब समझेंगे। लोग सड़कों पे निकलने लगे हैं तमाम जगहों पे, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से लोग खुद कंडीशन ये है कि तमाम जगहों पे जाम के हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो जो जिस चीज का अभी जितनी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इजाफा हो रहा है, क्योंकि बाहर से जो
तमाम लोग आए हुए हैं यस, वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव किसी के पेशेंट के संपर्क में रहे हैं जिससे उनमें फैला है, और वो अब जब अपने शहर में लौटे हैं, अपने गांव में लौटे हैं, तो हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले जिन जिलों में संख्या बिल्कुल वो ग्रीन जोन में था, वो जो जिले, वहां पे एक साथ 5-5, 10-10 की संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनका मिलना ये साफ जाहिर कर रहा है कि लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं भारी न पड़ जाए, ये अंदेशा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से अपने टीम 11 के जो अधिकारी हैं उनके साथ इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि कैसे जो मौजूदा हालात है उस पर कैसे निपटा जाए। तमाम जगहों पे जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। आगरा की तमाम जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको हटाया गया है, और तमाम जगहों पे जो अधिकारी जिन्होंने भी लापरवाही की है उन पे गाज गिर रही है। शासन की मंशा यह है कि जो मौजूदा स्थिति है यार उससे बेहतरीन तरीके से निपटा जाए, और खासतौर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन शासन प्रशासन के अलावा हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है यस, कि ऐसे समय में जब सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और ऐसे में तमाम अगर आप सड़कों पर देखें, तस्वीरें देखें, तो लोगों में होश लगी है कि वो शहर के में कौन जल्दी जाता है, भीड़ का हिस्सा कौन बनता है। तो ये जो चीज, ये जो तस्वीर आ रही है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बेहतर आप नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। आगरा की संख्या की बात करें तो लगातार आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, सीतापुर, बलरामपुर, तमाम जगहों पे जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए अमितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं मेरठ, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से बन चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद जब शुरुआत में ये स्थिति देखने को मिली थी कि यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि अब ये स्थिति मेरठ में भी देखने को मिल रही है, जो लॉकडाउन 4 से पहले और 3 के खत्म होने से पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ मेरठ से सीधा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, संपूर्ण लॉकडाउन मेरठ में है, ऐसी नौबत कैसे आ गई? वहां पर जिला प्रशासन क्या इतना सख्त रवैया नहीं अपना पा रहा है, या फिर लोगों का हाल ही ऐसा है वहां पर बेवजह घरों से बाहर निकलना, इस तरह से मामलों का बढ़ना? देखिए यस, मैं आपको बताऊं कि मेरठ में जो आज लॉकडाउन की पूर्ति की है, लॉकडाउन जो आज मेरठ में, संपूर्ण मेरठ में किया है, उसकी यही है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मनमानी करते हैं। प्रशासन के कड़ा रुख अपनाने के बाद में भी प्रशासन लगातार लोगों पर मुकदमे, लोगों को दंडित कर रहा है। हर प्रकार से हर रवैया प्रशासन अपना रहा है, लेकिन लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसलिए आज मजबूर होकर प्रशासन ने पूरे मेरठ को आज लॉकडाउन, एकदम कर्फ्यू की तरह बिल्कुल लॉक कर दिया है कि लोग बिल्कुल अपने घरों में रहेंगे। और जगह जगह पुलिस टीम अब रोडों पर, सड़कों पर दिख रही है, और हर गली मोहल्ले में पुलिस टीम दिख रही है कि कोई लोग घर के बाहर ना निकले, क्योंकि मेरठ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर लॉकडाउन 3 की बात करूं तो लॉकडाउन 3 में अब तक तकरीबन 100 से ऊपर की संख्या जो लोगों की, संक्रमितों की बढ़ी है, उनमें से तकरीबन 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है। क्योंकि लॉकडाउन 3 तक 75-78 तक अब तक रहा था, लेकिन लॉकडाउन 3 आने के बाद में ही जैसे एकदम से उछाला लिया है मेरठ में कोरोना संक्रमित के लोगों ने जो उछाल लिया है, उसको देखते हुए प्रशासन कई तरह के कड़े रुख अपना रहा है, लेकिन उसके बाद में भी इस चैन को तोड़ने में नाकामयाब दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन तो सख्ती से पेश आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी भी इस पर लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन मेरठ के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। उसी का अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मेरठ के लोगों को। जो धर्मेंद्र, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि मेरठ में अभी फिलहाल कितने रेड जोन है, कितने ग्रीन जोन है और कितने ऑरेंज जोन है, जहां पर जिला प्रशासन का रवैया इस जोन के हिसाब से भी अलग तरह से देखा जा रहा है? वहां पर लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रेड जोन में, क्योंकि वहां पर स्थिति में पूरी तरह से पाबंदी होती है, लोगों की आवाजाही बंद होती है? जी बिल्कुल, अगर रेड जोन की बात करूं तो मेरठ में रेड जोन की संख्या 50 से ऊपर पहुंच चुकी है। लगभग 55 अब मेरठ में रेड जोन बना दिए गए हैं। और ग्रीन जोन की बात करूं तो तकरीबन 13 अब तक ग्रीन जोन है। और अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं, जो रेड जोन के अंदर जो लोग रह रहे हैं और उनको जो हॉटस्पॉट किया हुआ है उन लोगों को देख रहे हैं, तो उनको दिक्कतें हालांकि कुछ नहीं आ रही है, लेकिन लोग उसमें भी अपनी मनमानी करते हैं। और कोई लोग तो अपना पद का इस्तेमाल करके पुलिस
पुलिस वालों को भी, पुलिस कर्मियों को भी अब शब्द कहते हैं और उन पर एंकड़ी से पेश आते हैं। हालांकि लोगों में अभी तक इतनी समझ नहीं है कि जब पुलिस प्रशासन, अधिकारी और हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए हर सेवा करने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को घर में बैठना चाहिए। आखिर लोग घर में बैठना क्यों नहीं चाहते हैं, ये एक सवाल सबसे बड़ा है मेरठ के लोगों में। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है धर्मेंद्र। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार बड़ा सवाल जहन में यही आ रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आह्वान कर चुके हैं, आपको संबोधित करते रहे, लगातार आपको इस बात से अपील करते रहे कि आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, चार दीवारी में रहिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, संपर्क में ज्यादा से ज्यादा ना आए, तो फासला भी रखिए। तो लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस बात का लगातार आह्वान करते रहे, तो आपको जरूर सुननी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कुछ रियायतें देने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से भीड़ को उमड़ लेना, सड़कों पर उतर जाना, बेवजह घरों से बाहर निकलना। तो लगातार ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि स्थिति गंभीर होने का मतलब ये है कि स्थिति आगे भी बढ़ सकती है, लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, लॉकडाउन 4 का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, हालांकि ये नए रंग और रूप में होगा। चलिए हमारे साथ संगरूर से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा बने हुए हैं। टोनी शर्मा, सबसे पहला सवाल, फिलहाल जमीनी स्तर की हकीकत क्या है और वहां पर जिला प्रशासन किस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहा है? जी यश, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात करें संगरूर की, तो तकरीबन 2-3 दिन पहले 2 बसें में तकरीबन 60 से 66 जो प्रवासी मजदूर है वो रवाना कर दिए गए थे बठिंडा की ओर। जी, क्योंकि बठिंडा से ट्रेन चलाई गई थी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। 500 से लेकर 600 तक स्क्रीनिंग कर दी गई है जी। अब 1 या 2 दिनों में, आज या कल में उनको दोबारा भेज दिया, उनके घर को रवाना किया जाएगा प्रवासी मजदूरों को। जी यश। टोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल कोरोना के कितने संक्रमित मरीज हैं? तकरीबन 88 से 90 संक्रमित मरीज है, लेकिन सब ठीक ठाक है। थोड़े दिन अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सिविल सर्जन का एक बयान आया था कि सभी की सेहत ठीक है, सभी सही है, अगर भगवान ने चाहे तो उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाएगी। और 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं जो कि आए हो सामने? 24 घंटे में एक भी मामला संगरूर में कोई पॉजिटिव नहीं आया यश। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, जो प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद है। और यहाँ पे अगर लोगों की बात करें, लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, अपने अपने घरों में है, उनको जो परमिशन दी गई है, जो रोटेशन वाली जो दुकानें हैं वो खोली जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें 3 बजे तक दुकानों का टाइम है, तो सही 3 बजे से पहले लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्रशासन कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। अगर हमें 3 बजे तक की परमिशन मिले तो हम उस परमिशन का ध्यान रखे, प्रशासन का कहना माने और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तभी जो कोरोना वायरस चेन है उसको तोड़ा जा सकता है, ये जंग जीती जा सकती है। चलिए टोनी, बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपको संवाददाताओं के जरिए आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, वहां का हाल क्या है, वहां पर 24 घंटे का इसको लेकर स्थिति देखे, सिचुएशन देखे, वहां पर क्या बनी हुई है। चले अब सीधा रुख करते हैं फतेहाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़े हुए हैं। अजय मेहता, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अस्पतालों को लेकर और डॉक्टरों को महफूज रखने से और कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन समेत अस्पताल प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है और किस तरह की सुविधाएं उनको मैसर करवाई जा रही है? यश, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर, उससे जहां आम वर्ग भी जो है संक्रमित हो रहा है, और डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी जो है कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए कि पैरामेडिकल स्टाफ और सब मेडिकल स्टाफ, साथ में वो लोग जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं, म्यूनिसिपलिटीज के लोग हैं, उनको संक्रमण ना हो, इसके लिए भी एहतियात बरती जा रही है। फतेहाबाद के अंदर अभी हाल ही के अंदर एक मोबाइल वैन जो है मंगवाई गई है, जिसके अंदर बैठकर ही चिकित्सक जो है सैंपलिंग कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से वो वैन जो है बंद है, केवल जो चिकित्सक के हाथ बाहर आते हैं और वो सैंपलिंग करके उस जो मरीज को आइसोलेट किया जाता है। साथ में यहाँ जो पीपीई किट है या और जो इक्विपमेंट्स हैं जो पर्सनल केयर के लिए हैं, वो भी तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे लैस करवाया जाता है पूरे स्टाफ को। और पूरी की पूरी जिस तरह जो इंस्ट्रक्शंस हैं आईसीएमआर की या जो हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की, वो उसके अनुरूप ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। यश, चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव का। बारीकी से हर चीज पर अध्ययन रखते हैं और समझते हैं, परखते हैं हर चीज को।
अमितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने खुद 4.0 का ऐलान कर दिया है कि वो भी लागू होगा, लेकिन सवाल यह है कि नए और रंग रूप में होगा, लेकिन इसके लिए यूपी सरकार कितना तैयार है? चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से बातों का ऐलान किया हो अपने संबोधन में, चाहे लोकल की बात हो, चाहे वोकल की बात हो, चाहे ग्लोबल स्तर को एक छोटे से ब्रांड को एक बड़ा बनाने की बात हो, तो लगातार प्रधानमंत्री जी खुद ये बात का ऐलान करते रहे हैं, देश को, जनता को संबोधित करते हुए इस बात को कहते रहे हैं कि आप भारत को अब आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि ऐसे महामारी के दौर में सभी को अर्थव्यवस्था को ठीक करना, मजबूती के साथ आगे लाना, पटरी पर लाना एक बड़ा सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद 20 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज का ऐलान किया था ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तमाम जो संस्थाएं हैं वो लगातार इसको लेकर रेटिंग करती रही हैं कि अर्थव्यवस्था इस दर से दौड़ेगी, भारत की इस दर से दौड़ेगी। लगातार सवाल जहन में आना लाजमी भी है। चले, हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधा मेरठ से बने हुए धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि 24 घंटे के वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिली है? देखिए यार, 24 घंटे की मैं अगर बात बताऊं आपको तो 24 घंटे में अब तक तकरीबन 25 लोगों में संक्रमित की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई है। 24 घंटे का ये रुख है हमारे मेरठ से। और अगर मैं पुलिस प्रशासन की यहाँ की बात करूँ तो लोगों को किस तरह से लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं मेरठ में पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो मेरठ के एसएसपी अजय साहनी खुद सड़कों पर उतरे हैं अपनी टीम के साथ, और तकरीबन रोज सैकड़ों से ज्यादा चालान किए जाते हैं। और अगर कम से कम आपको मैं 5 दिन का अगर ब्यौरा दूं मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो तकरीबन हजारों की संख्या में चालान किए गए हैं और 500 की संख्या में लगभग अब तक गाड़ियों को सीज किया गया है और 300 से ऊपर लोगों पे मुकदमे भी किए गए हैं और कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है, क्योंकि मेरठ के लोग इतने समझदार होकर भी अनसमंजितपन दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरठ के लोग जो है फर्जी पास बनवा कर भी सड़कों पर उतर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन बारीकी से चेक करने के बाद में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी कर रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, समझना चाहिए लोगों को कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री का, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो आह्वान है उसको स्वीकार करें, उसका पालन करें। चलिए, हमारे साथ सीधा हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, जहन में सवाल यही आता है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कि लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार कितनी तैयार है, जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं? देखिए यस, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि जो टीम 11 है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो बारीकी से हर चीज को गहनता से उसकी तकनीकी तौर पर भी तमाम चीजों पर चिंतन और मंथन करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो जरूर थोड़ी सी चिंतित करने वाली बात है। लेकिन सरकार का दावा है कि देखिए हम हर स्थिति से निपट लेंगे, हर जो चुनौती होगी उसको हम चुनौती को स्वीकार करते हुए इस पर हम जीत हासिल करेंगे। यही वजह है कि लगातार अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बैठक के बाद से ही उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का जो दौर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो जंबो बैठक आप कह सकते हैं, लगातार जारी है यस। और लेकिन ये जरूर है कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तर प्रदेश में यह है कि जिस तरह से तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जो औद्योगिक शहर हैं, चाहे वागड़ा की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें। आपने मेरठ में सुना, धर्मेंद्र बता रहे थे कि वहां पे संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है लोगों को, तो लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। और लखनऊ में भी अगर आप देखिए राजधानी है और यहाँ पर भी जिस तरह की बातें शासन प्रशासन और पुलिस का जवान हर घर के सामने नहीं रहेगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें।